परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने फिर से आज ये दिन दिया और मुझे अवसर दिया आप सबके बीच में खड़ा होने का। तो आइए आज हम परमेश्वर की वचन की ओर फिर से मनन करते परमेश्वर की वचन को फिर से मनन करते हैं। और आप मेरे साथ, यदि आपके पास आपका पवित्र शास्त्र है, प्रेरितों का किताब उसका 17 अध्याय का 28 आयत। प्रेरितों उसका 17 का 28। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंश हैं। आमेन। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से आज कहा है, ये पौलुस के द्वारा यह आयत कहा गया है। और यदि हम इस आयत को, इस अध्याय को, पूरे अध्याय 17 अध्याय को यदि हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो पौलुस है वो एक उस समय के मशहूर शहर में, और उस मशहूर शहर का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सभा, उसमें वो भाषण दे रहा था। और वो उन महान पुरुषों को, महत्वपूर्ण लोगों को वो बता रहा था कि परमेश्वर की अहमियत क्या है, परमेश्वर का मूल्य क्या है। और वो केवल परमेश्वर के वचनों को केवल अपने मुख से ही नहीं, परंतु उस समय के उनके कवियों के द्वारा, उस समय के जो मशहूर प्रसिद्ध कविताएं जो लिखते थे, कवि लोग थे, उनकी शब्दों को इस्तेमाल करके परमेश्वर का वचन उनको बता रहे थे। और जिस प्रकार से पौलुस ने उस समय में परमेश्वर का ज्ञान के द्वारा उन लोगों को एक मशहूर बड़े सभा, एक महत्वपूर्ण सभा में जिस प्रकार से पौलुस ने भाषण दिया, उसी प्रकार से आइए आज हम परमेश्वर की अहमियत को आज हम भी जानें। जिस प्रकार से उस समय पौलुस ने उन लोगों को बताया, आज हम परमेश्वर की महत्वपूर्णता को हम लोग जाने। एक उदाहरण के साथ में मैं लेके आना चाहती हूँ, एक उदाहरण आपके बीच में मैं लेके आना चाहती हूँ। यदि हम हमारे सांस को कुछ समय के लिए बंद करें तो हम कितने समय तक अपने सांस को बंद रख पाएंगे, है ना? उस समय उसी प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर की अहमियत उस प्रकार से है। जिस प्रकार से हमारी जिंदगी में हमें जिंदा रहने के लिए हमें सांस लेना चाहिए। यदि हम अपने सांस को बंद करें तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारी जीवन रेखा है, परमेश्वर ही हमारी जीवन रेखा है। और यहाँ से आज मेरा शीर्षक आपके बीच में लेके आ रही हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर पर ही निर्भर रहो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर ही निर्भर रहो। डिपेंड ऑन द ऑल पावरफुल और ओमनीपोटेंट गॉड। डिपेंड ऑन द ऑल पावरफुल और ओमनीपोटेंट गॉड। और यहाँ से मैं इस आयत से परमेश्वर की महत्वपूर्णता आपके बीच में लेके आना चाहती हूँ, और क्यों हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। यहाँ पर इस आयत में पहला शब्द कहता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं, हम उसी में जीवित रहते हैं। इसलिए मेरी पहली बुदा है कि परमेश्वर में हम जीवित रहते हैं, परमेश्वर में हम जीवित रहते हैं। यदि आप भजन संहिता उसका 36 का 9 आयत में देखेंगे, भजन संहिता उसका 36 अध्याय का 9 आयत, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जीवन का सौदा तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। आमेन। परमेश्वर का वचन, क्यों हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए? क्योंकि पहली बात जो परमेश्वर का वचन कहता है वो ये कहता है कि क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हम जीवन पाते हैं, और परमेश्वर ही हमारे जीवन का स्रोत है, परमेश्वर के द्वारा ही हमें प्रकाश मिलता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। और यदि आप उत्पत्ति का किताब उसका 2 का 7 आयत और प्रेरितों का किताब उसका 17 का 25 आयत मैं आपके बीच में जल्द से पढ़ देती हूँ। उत्पत्ति 2 का 7, माफ कीजिए, इस प्रकार से कहता है, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और प्रेरित का किताब उसका 17 का 25 आयत इस प्रकार से लिखा है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। आमेन। परमेश्वर का वचन, क्यों हमें परमेश्वर पर
निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें जीवन देता है। और परमेश्वर का वचन भी स्पष्ट रूप से साफ साफ हमें बताता है कि परमेश्वर ही जीवन और सांस देता है। जीवन और सांस केवल उनके द्वारा ही हमें मिलता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से आपको और मुझे बता रहा है। और क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही हम जीवित है, परमेश्वर के द्वारा ही हमें जीवन मिला है, ये सांस हमें मिली है, इसलिए हम ये जानते हैं, पूरे रूप से हमें जानते हैं कि परमेश्वर मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से आपको और मुझे कह रहा है, हम लोग परमेश्वर के द्वारा जीवन हमने पाया है, इसलिए हम लोग मुर्दे इंसान नहीं है, मरे हुए इंसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर में एक जीवित इंसान है। और इसलिए परमेश्वर मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। यदि आप लूका का किताब उसका 20 का 38 में देखेंगे तो मैं आपके बीच में जल्द से पढ़ देती हूँ। लूका का किताब उसका 20 अध्याय का 38 आयत इस प्रकार से क्या लिखा इस प्रकार से क्या लिखा है, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। आमीन। परमेश्वर का वचन साफ रूप से, मैं ये जो शब्द मैं जो आज तैयार करके लेके आई हूँ, ये केवल मेरे शब्द नहीं है, मैंने केवल अपने मुख से या अपने दिमाग से तैयार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से आप और मुझे कह रहा है, मुर्दों के नहीं लेकिन जीवितों का परमेश्वर है। और जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो जीवन पाएगा। परमेश्वर का वचन फिर से इस प्रकार से लिखा है। और जीवन किस प्रकार से पाएगा, क्योंकि जीवन किस प्रकार से पाएगा, परमेश्वर के द्वारा। और परमेश्वर के द्वारा क्यों और कैसे, क्योंकि परमेश्वर ही जीवन है, परमेश्वर ही पुनरुत्थान है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना का किताब उसका 11 का 25 आयत, यूहन्ना का किताब उसका 11 का 25 आयत इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से आपको और मुझे कह रहा है कि परमेश्वर ही जीवन है, परमेश्वर ही पुनरुत्थान है, और उनमें ही हमने जीवन पाया है। जो कोई भी उन पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। आइए इस खंड के दूसरे भाग में हम चलते हैं। क्यों हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हम उसमें जीवित रहते हैं, और दूसरा भाग क्या कहता है, क्योंकि हम उसमें चलते फिरते हैं। और यहाँ से मेरी दूसरी आयत, परमेश्वर में हम चलते फिरते हैं। परमेश्वर में हम केवल जिंदा ही नहीं रहते परंतु हम उनमें चलते फिरते हैं। हम चल सकते हैं, हम फिर सकते हैं, हम ये आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में हमारा जो जिंदगी का जो चाल चलन है सब उन्हीं के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं, सब उन्हीं के द्वारा हम कर सकते हैं। यदि आप भजन संगीता है उसका 66 अध्याय, भजन संगीता उसका 66 अध्याय का 35 आयत, Psalm 68 verse 35, Psalm 68 verse 35, भजन संगीता 67 अध्याय का 35 आयत, 68 माफ कीजिए, भजन संगीता 68 अध्याय का 35 आयत, Psalm 68:35। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि हे परमेश्वर, तूने पवित्र स्थानों में भयोग्य है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भयोग्य है। इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। इसका मतलब कि परमेश्वर हमें चलने फिरने के लिए हमें ताकत वह हमें देता है, केवल आत्मिक रूप से ही नहीं परंतु शारीरिक रूप से भी परमेश्वर आपको और मुझे ताकत देगा। जो कोई भी परमेश्वर पर निर्भर करता है परमेश्वर को वो ताकत, वो बल देगा। और परमेश्वर में हम नए उकाबों के समान हम लोग बल पाएंगे, ताकत पाएंगे, शक्ति पाएंगे। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है। यदि आप यशायाह किताब उसका 40 अध्याय का 29 से लेकर 31 आयत में देखेंगे, यशायाह का किताब उसका 40 अध्याय का 29 से 31 आयत, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। Isaiah chapter 40 verses 29 to 31,
Isaiah 40 verses 29 to 31, यशाया 40 का 29 से 31। हे थके हुए को, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं वो नया बल प्राप्त कर जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से साफ रूपी से आपको मुझे बता रहा है कि परमेश्वर में हम लोग चलेंगे फिरेंगे, और जो कोई उन पर विश्वास करता है, उन पर निर्भर करता है, वो कभी भी नहीं थकेंगे, लेकिन नए उकाबों के समान नया बल प्राप्त कर पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे ये विश्वास दिया है कि परमेश्वर में जो विश्वास करेगा वो नया जीवन पाएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके बीच में लेके आना चाहती हूँ। मुझे यहाँ घर वापस आते हुए 1 हफ्ता हो गया है, और यात्रा के समय यात्रा कर 2 दिन ट्रेन में यात्रा करते हुए, और साथ के साथ में यहाँ एक नया वातावरण में वापस आते हुए, क्योंकि नागालैंड का जो वातावरण है यहाँ पंजाब से बहुत अलग है, इसलिए मुझे 1 हफ्ता हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे रहने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मी के कारण, और जो कॉलेज में मैं कैसे रहती थी और यहाँ वापस घर में आकर जो माहौल है वो सब बदल गया। इसलिए कभी कभार मैं थक जाती हूँ। एक युवा होने के बावजूद भी, नौजवान होने के बावजूद भी मैं थक जाती हूँ। लेकिन यदि हम देखें हमारे पास्टर जी को, हमारे मैम को, हमारे सहायक पास्टर जी को, उनको कई साल हो गया। अभी यदि हम उनकी उम्र को देखें, उनको कई साल हो गया परमेश्वर की सेवकाई में लगे हुए, लेकिन अभी भी वो थकित नहीं होते हैं। शारीरिक रूप से शायद वो थक जाते होंगे, लेकिन आत्मिक रूप से वो अभी भी बढ़ रहे हैं। आत्मिक रूप से भी अभी भी वो परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो प्रचार कर रहे हैं। वो थकित आत्मिक रूप से भी अभी भी उनमें वो ताकत है, वो शक्ति है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन, ये एक छोटा सा उदाहरण मैं लेके आई हूँ, लेकिन उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आपको और मुझे भी वो विश्वास दिलाता है कि जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, नए उकाबों के समान आत्मिक रूप से ही नहीं पर शारीरिक रूप से परमेश्वर उनको आशीष देंगे। परमेश्वर उनको नया बल, नया ताकत देंगे, और वो युवाओं के समान वो लोग बल पाएंगे। युवा लोग भी थक जाते हैं, नौजवान लोग, मैं जैसे एक नौजवान लोग भी थक जाती हूँ, लेकिन परमेश्वर पर जो भी विश्वास करता है वो नया बल प्राप्त कर पाएंगे। उम्र तो सिर्फ एक लोग कहते हैं ना, उम्र तो सिर्फ एक गिनती के समान है, नंबर गिनती ही है, लेकिन जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है वो नए उकाबों के समान बल प्राप्त कर पाएंगे। आमेन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से आपको और मुझे कहते हैं, और इसलिए क्योंकि हम लोग जिंदा है, क्योंकि हम लोग चल फिर सकते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर में बने रहना चाहिए, परमेश्वर में हमें स्थिर रहना चाहिए। हमारा आज का खंड इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं और क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। इसलिए परमेश्वर में ये जो जिंदगी हमें मिला है, हमें इस जिंदगी को हमें संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो जिंदगी है ये परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा है, एक वरदान है, और इसलिए इस अस्तित्व के लिए हमें परमेश्वर का हमें आभारी होना जरूरी है। यदि आप सपोपदेशक उसका 5 का 19 अध्याय और रोमियो का किताब उसका 6 का 23 आयत में यदि हम देखें तो एक्लेसियास्टिस चैप्टर 5 वर्स 19 एंड रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। सपोपदेशक 5 का 19 मैं आपके बीच में ये जल्द से पढ़ देती हूँ। सपोपदेशक उसका 5 का 19 में इस प्रकार से लिखा है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। और रोमियो का किताब उसका 6 का 23 आयत,
रोमियो का किताब उसका 6:23 आयत इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमेन। परमेश्वर का वचन आप और मुझे कह रहा है कि जो कोई भी जिसको भी परमेश्वर ने शक्ति दिया है, दान शक्ति दिया है ताकि वो काम कर सके, धन संपत्ति कमा सके, परमेश्वर ने उनको जीवन, ये जिंदगी का वरदान भी दिया है। इसलिए क्योंकि आज आप और मैं जिंदा है, हम लोग हमारा काम कर सकते हैं, धन संपत्ति हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, हमारे दिन प्रतिदिन के जिंदगी में हम शक्ति हम उनके द्वारा हमने पाया है, इसलिए हम चल फिर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि हम क्यों ये सब कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये जीवन दिया है, ये ज़िंदगी आपको मुझे ये दिया है, ताकि हम ये सब हम उनके द्वारा हम लोग कर पाए और अपने जीवन को हम लोग जी पाए। और केवल जीवन ही नहीं, परंतु परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने का भी उन्होंने ये वादा किया है। इसलिए हम आज क्यों ना परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी दें, क्यों ना परमेश्वर के ऊपर हम लोग निर्भर रहे। जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में उदाहरण दिया, हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, उसी प्रकार से परमेश्वर के द्वारा अगर हम जी नहीं पाए, परमेश्वर में अगर हम लोग निर्भर नहीं रहेंगे तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, हम लोग इस जिंदगी का कोई अहमियत, कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए आज हम परमेश्वर का अपना जीवन हम लोग सौंपे, परमेश्वर में हम लोग जिए, क्योंकि जिस प्रकार से आज हमारा आयत प्रेरित उसका 17:28 कहता है, क्योंकि आज आप और मैं हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के वंश हैं, इसलिए परमेश्वर पर निर्भर हो, क्योंकि वो सब संभालेगा। आमेन। ये परमेश्वर का वचन है और इस परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सब लोग आशीषित हो।